A very warm welcome in this video. Today we are going to learn about what is elasticity of demand. So let's get started. So first of all, in the previous video मैंने आपको ये बताया था कि डिमांड क्या होता है, डिमांड के फैक्टर्स बताए थे, इसके अलावा उसके एक्सेप्शंस के बारे में डिस्कस किया था. अब आज हम इलास्टिसिटी समझेंगे कि कैसे डिमांड और जो अदर फैक्टर्स होते हैं तो उसमें इलास्टिसिटी कैसे क्या मतलब होता है. सो इलास्टिसिटी का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि किसी भी डिमांड की डिटर्मिनेंट्स के चेंज होने से जब डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, चाहे फिर फॉर एग्जांपल कि अगर प्राइस अगर बढ़ रही है घट रही है तो डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, और द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस इनकम और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. तो वो जो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है वो एक्चुअली हमारी क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है. कितनी हमारी जो डिमांड है वो कितनी इलास्टिक है. ओके, सो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, द चेंज इन द डिमांड. ओके, तो जिस डिग्री तक चेंज आता है उसी उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं. राइट. सो द elasticity of demand measures how responsive or sensitive the quantity demand of a good is to change in its determinants, such as price, income, or uh, price of related goods. In simple terms, elasticity of demand shows how much demand will change when there is a change in price or other factors. तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी प्राइस और अदर फैक्टर्स में चेंज आता है तो कितने हद तक डिमांड चेंज हो रही है, या तो वो बढ़ेगी या घटेगी. राइट. तो कितने डिग्री ऑफ चेंज आ रहा है डिमांड में, दैट इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, नेक्स्ट कम्स द फॉर्मूला. सो फॉर्मूला इज़ वेरी सिंपल. ये क्या कह रहा है कि जैसे परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऊपर आएगा और अपॉन परसेंटेज चेंज इन डिटर्मिनेंट. अगर फॉर एग्जांपल परसेंटेज चेंज इन प्राइस से अगर चेंज आ रहा है, इनकम से आ रहा है, या फिर रिलेटेड गुड से आ रहा है, तो वो हम नीचे शो करेंगे. सो ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन डिटर्मिनेंट. वो डिटर्मिनेंट कोई सा भी हो सकता है, इनकम हो सकती है, प्राइस हो सकता है, या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट आता है, इफ द डिटर्मिनेंट इज प्राइस, इट इज कॉल्ड द प्राइस इलास्टिसिटी. अगर प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है तो हम इसे क्या बोल देते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह देते हैं. Now, what is the importance of elasticity of demand? Okay, so it helps businesses to decide pricing strategies. ओके, सो हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज. हमें इकोनॉमिक प्राइसिंग मेथड यूज़ करना है, वैल्यू बेस्ड मेथड यूज़ करना है, या फिर हमें पेनिट्रेशन प्राइसिंग यूज़ करना है, स्कीमिंग प्राइसिंग यूज़ करना है, तो वो हम इलास्टिसिटी से ही समझ सकते हैं हमारे बिजनेसेस में. ओके, सेकेंड जो इम्पॉर्टेंस है वो क्या है, असिस्ट गवर्नमेंट्स इन टैक्सेशन एंड पॉलिसी मेकिंग. सो गवर्नमेंट को भी टैक्सेशन में हेल्प करता है, पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है. थर्ड इज एड्स प्रोड्यूसर्स इन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर. ओके, सो डिमांड कौन से सेक्टर में, कौन से प्रोडक्ट के लिए, कौन सी वैरायटी के लिए कितने कंज्यूमर की डिमांड इलास्टिक है, कितनी इन इलास्टिक है. ओके, कहाँ पे कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं. ओके, कहाँ पे हमें करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है, वो सब हमें इलास्टिसिटी की वजह से कंज्यूमर बिहेवियर को समझने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज फॉरकास्टिंग सेल्स एंड रेवेन्यू. ओके, दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब कई तरह की टाइप्स होते हैं हमारे पास. जो सबसे पहला है दैट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, सेकेंड इज द इनकम इलास्टिसिटी. थर्ड इज द क्रॉस इलास्टिसिटी. ओके, नाउ जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे शेयर्स होते हैं कंपनी के, तो प्राइस थोड़ी सी घटती है बढ़ती है तो डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है या कम हो जाती है, या तो लोग उसे बाय कर लेते हैं शेयर्स को, या फिर क्या कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं. मतलब प्राइस के थोड़े इंक्रीज या डिक्रीज होने से डिमांड जो होती है स्टॉक्स की या शेयर्स की, वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक ड्रास्टिक चेंज आता है. राइट. ऐसा आइडेंटिकल एग्रीकल्चर गुड्स के साथ भी होता है ना. तो दिस इज एग्जाम्पल्स ऑफ परफेक्ट इलास्टिक डिमांड. ओके, नेक्स्ट. अब इसमें जो डिमांड कर्व बनता है वो कैसा बनेगा इसका, देखो डिमांड कर्व ऐसे बनेगा इसका. दिस इज द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ठीक है. अब यहाँ पे जो उसका डिमांड कर्व बनेगा वो कैसे बनेगा, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन. ठीक है. तो दिस विल शो कि यहाँ पे जो प्राइस है ना, प्राइस तो बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है, या प्राइस में बहुत स्लाइट चेंज आ रहा है, पर डिमांड में एक इन्फानाइट चेंज आ रहा है. सो दिस इज द डी डी कर्व. ठीक है. तो डिमांड में क्या आ रहा है, इन्फानाइट चेंज आ रहा है. ओके,
सो दैट्स वाई इसका कि जो कर्व बनता है वो कैसा बनता है, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन, दैट शोज कि डिमांड में ही चेंज हो रहा है, प्राइस बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा. आई होप दैट इज क्लियर टू यू. सेकेंड इज द परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड सेज कि जब ई पी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब कि प्राइस में बहुत चेंज आ रहा है पर डिमांड में बिल्कुल चेंज नहीं आ रहा, डिमांड बिल्कुल ज़ीरो है. इन दैट केस जो इसका कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्टिकल. वर्टिकल क्यों बन रहा है यहाँ पे, वाई द कर्व इज वर्टिकल, लेट्स सी, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द डिमांड कर्व, डी डी कर्व. नाउ सी, ये तो यहाँ पे तो क्या है, हमारी डिमांड है, यहाँ पे तो क्या है, डिमांड है, और यहाँ पे क्या है, प्राइस है. ठीक है. अब ओके, अब यहाँ पे डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा, डिमांड यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है, और प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, प्राइस ही बढ़ रही है और घट रही है, लेकिन डिमांड में बिल्कुल चेंज नहीं आ रहा. दैट शोज कि यहाँ पे ई पी क्या है, ज़ीरो है. ओके, दैट इज क्लियर टू यू. Next is change in price has no effect on the quantity demand. Consumers buy the same quantity regardless of the price changes. Okay, इसके जो एग्जांपल हो सकते हैं, हमारी लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गई, ठीक है, इंसुलिन, हार्ट डिजीज ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि किसी की तबीयत खराब है, ओके, और सपोज हम मेडिसिन लेने गए और मेडिसिन की प्राइसेस बढ़ गई, तो ऐसा तो नहीं है कि वो डिले करेगा उस चीज़ में, ही विल बाय इट. ओके, सो समवेयर यहाँ पे डिमांड क्या है, ई पी इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड प्राइस के चेंज होने के बावजूद, राइट. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. द डिमांड कर्व इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. इट शोज कि प्राइस जो है, अ स्मॉल चेंज इन प्राइस लीड्स टू लार्जर परसेंटेज चेंज इन डिमांड. कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया लेकिन डिमांड में उससे ज़्यादा चेंज आया है. ठीक है. कंज्यूमर्स आर वेरी रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंजेस. ठीक है. जैसे हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं, तो बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है या अच्छा एग्जांपल है कि जब भी हम आईफोन्स की बात करते हैं या स्मार्ट एंड्रॉयड फ़ोन्स की बात करते हैं, तो जब उनकी प्राइस ज़्यादा रहते हैं तो जो मिडिल क्लास पीपल है वो खरीदते नहीं है, बट दे वेट कि जो उनकी प्राइसेस है वो ड्रॉप हो जाए एंड दे देन बाय दैट पर्टिकुलर स्मार्टफोन. तो ये जो प्राइस है, दे आर वेटिंग फॉर द डिक्रीजिंग प्राइसेस. ओके, दैट्स वाई इट विल बी कॉल्ड एज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. ओके, प्राइस के थोड़ा सा कम होने से जो डिमांड हो रही है वो इंक्रीज हो रही है. ठीक है. प्राइसेस से ज़्यादा. सो इसके जो एग्जांपल है वो हाई एंड स्मार्टफोन्स हो गए, फॉर एग्जांपल ब्रांडेड क्लोथ्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए. ओके, when price rise demand falls quickly and when price drop demand rises sharply. So these are the example of this relatively elastic demand. जो डिमांड कर्व होगा यहाँ पे वो कैसा होगा, फ्लैटर होगा. फ्लैटर, सी, जस्ट अ मिनट, फ्लैटर कर्व बनेगा यहाँ पे, more horizontal. So it must be something like this. Something like this. More horizontal. Indicates that demand is highly sensitive to price. Now, relatively inelastic demand. A large change in price causes only a small change in quantity demand. Consumers are less responsive to price changes. ठीक है, less responsive to price changes. Necessities like salt, matchbox, toothpaste, or petrol, or even if price increases, people will still buy nearly the same amount. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ई पी इज लेस देन वन. ओके, प्राइस प्राइस में कम चेंज आ रहा है लेकिन डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है. अ लार्ज चेंज इन प्राइस कॉजेज अ स्मॉल चेंज इन, ओ सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया. अ लार्ज चेंज इन प्राइस कॉजेज अ स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. प्राइस में ज़्यादा चेंज आ रहा है और डिमांड में कम चेंज आ रहा है, मतलब जो कंज्यूमर्स है वो लेस रिस्पॉन्सिव है, उन्हें कम फ़र्क पड़ रहा है प्राइस के चेंज होने से, राइट. जैसे सॉल्ट हो गया, ठीक है, हमारे जो नेसेसिटीज़ के सामान होते हैं या जो डेली के राशन होते हैं या फिर हमारे डेली के जो प्रोडक्ट्स होते हैं यूज़ करने वाले, मैच बॉक्स है, टूथपेस्ट है, पेट्रोल है. ओके, इन इन सब पे हम लोग प्राइस को ज़्यादा नहीं देखते हैं क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती है हमारी डिमांड को, दैट्स वाई. तो इनके प्राइसेस के जो चेंज है उससे कम चेंज होता है डिमांड में. ओके, इवन इफ प्राइस इंक्रीज भी तो हो जाती तब भी वो सेम अमाउंट, नियरली सेम अमाउंट पीपल जो है बाय करते हैं, राइट. नाउ फिफ्थ आता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. ओके, सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्राइस जो है वो 50% से बढ़ रही है तो डिमांड 50% से कम हो जाएगी. लेट्स से प्राइस बढ़ गई 25% से तो डिमांड 25% से घट जाती है. मतलब कि जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में हो रहा है उतना परसेंटेज चेंज डिमांड में हो रहा है. अगर परसेंटेज चेंज प्राइस में लेट्स से डिक्रीज हो रहा है बाय 20%,
तो डिमांड में जो परसेंटेज चेंज होगा वो 20% से ही बढ़ेगा. सो द परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, नाउ टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस इंटू क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट. मतलब एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है. एग्जाम्पल, सपोज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स बाय 10% and the demand increases by 10%. The elasticity is 1. So हम जो यूनिटरी इलास्टिसिटी का जो डिमांड कर्व होता है उसे हम यूजुअली क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो उसका डिमांड कर्व इस तरीके से बनेगा. ओके, डिमांड कर्व ये बनेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ओके, नेक्स्ट इज okay, this is what the unitary elasticity of demand. Now here हमने फिनिश कर लिया है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी. अब जो बचा था हमारा इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं. जस्ट अ मिनट. ओके, जस्ट अ मिनट. इलास्टिसिटी टाइप्स. ओके, प्राइस इलास्टिसिटी हो गया था. ओके, okay, this is the income elasticity. It measures the responsiveness of demand for a good due to change in consumer income. कंज्यूमर की इनकम से अगर जो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस जो डिमांड में हो रहा है, चेंज हो रहा है डिमांड में, है ना, उसे मेजर करने का काम कौन करता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ गुड ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम. है ना, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो बनता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम. नेक्स्ट जो आता है वो आता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब इसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होने से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड चेंज होती है. अगर फॉर एग्जांपल टी जो है, टी की प्राइस बढ़ गई 10 से 15 हो गई, तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ के 15 से 20 हो गई. दैट विल बी द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो इट मेजर्स हाउ द डिमांड फॉर वन प्रोडक्ट रिस्पॉन्ड्स टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर रिलेटेड प्रोडक्ट. ओके, सो दिस इज वॉट द क्रॉस इलास्टिसिटी. और आप अगर फॉर्मूले में से बनाएंगे तो क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स एक्स. जस्ट अ मिनट. परसेंटेज चेंज ऑफ क्वांटिटी, percentage change in quantity demand of goods x upon percentage change in price of goods y. So this is what about the another elasticity of demand जो हमने डिस्कस किया. So that's it for today's video. Thank you so much. Take care. Bye bye.